बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आज का जो मुद्दा है वो पूरे विश्व के लिए बतकही का मुद्दा हो रखा है। हमने सोचा इस मुद्दे पे किसी ऐसे शख्सियत को बतौर मेहमान बुलाया जाए जो इस मुद्दे को बहुत बेहतर से हमें समझा पाए। मुद्दा है ईरान इजराइल वॉर। युद्ध चल रहा है लेकिन सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। लेकिन ये युद्ध यहाँ पे खत्म हो गया कि ये अभी पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी जिसको कहिए इंटरवल समझिए, हाँ। अभी बाकी है फिल्म, और अभी मैं समझता हूँ पूरी फिल्म बाकी है। बहुत थोड़ा सा भी ये हुआ है, ये जो 12 दिन का हुआ है ये स्टार्टिंग थी, यूँ कहा जाए। ये एक तो अभी ट्रेलर हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल उस पूरे खित्ते को कैप्चर करना चाह रहा है, अभी अगर आपने देखा होगा तो वो पता नहीं कहाँ तक ये भी मैं मिला लूँ और उसको भी मैं ले लूँगा और इसको लेके वो अपने को विस्तार करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनकी जो बदनीयती है इसका जवाब अभी देंगे। ईरान शुरू से है इनके खिलाफ और दूसरे मुल्क भी अभी आ जाएंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि सऊदीया ने भी इनकी निंदा की और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान है और जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है। जिस तरीके से अमेरिका इस बार इजराइल के साथ खुल के था, हर एक स्टेप पे बयान देना ट्रंप का, लेकिन ईरान के लिए देखा जाए उस तरीके से कोई स्टेटमेंट या हेल्प देखने को नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका और इजराइल, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों वो हैं जिन्होंने आतंकवाद को पूरी दुनिया में परोसा है। मैं माइक के ऊपर कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। इसका उदाहरण आपको अगर मैं दे दूं तो मेरे ख्याल से लेटेस्ट उदाहरण ये होगा कि अभी जिस तरीके से जौलानी से गले मिला गया है। अच्छा, आपने देखा होगा, सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि जौलानी से किस तरीके से मिले, जिस पे कल अमेरिका ने इनाम रखा था और आज उसी से आप हाथ मिला रहे हैं, वो गले मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि सब प्री प्लान इनका चलता है और इन दोनों का, तो ये दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका के सदर साहब हैं वो एक पूरी दुनिया में मस्खरे से चल रहे हैं। जिस तरीके से वही वाला ट्वीट आ गया, देखिए, जैसा कि इंडिया में आया था कि वो सीज फायर का मैंने कह दिया, वो सीज फायर हो गया। अच्छा, यूक्रेन की लड़ाई हो तो सीज फायर ये करा रहे हैं, भारत की लड़ाई हो तो सीज फायर ये करा रहे हैं, लेकिन जैसे ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कहा मैं सीज फायर के लिए नहीं कहने वाला हूँ। कहा, आज आ गया ट्वीट उनका। क्या इसका एक कारण ये था कि उनके बेस पे अटैक जो हुआ? नहीं, उनके बेस पे अटैक भी हुआ और उसके अलावा देखिए, इन लोगों ने ईरान को बहुत हल्का समझा था। सोचा ये मौलानाओं का देश है, जिस तरीके से कहा जाता है मौलाना, ये मौलानाओं का देश है, यहाँ मौलवी मुल्ला बैठे हैं। इन लोगों को ना पॉलिटिक्स आती है, ना इन लोगों को देश में कुछ तरक्की करने की बात आती है। लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि हमारा जो पैगाम धर्म का और शिक्षा का और अमन का और शांति का रहता है, उसी के साथ साथ हमारा तमाम प्रोग्राम चलते हैं। हम आपसे मोहब्बत से भी बात करना आते हैं और अगर आप नफरती अंदाज में हम पर हमलावर होंगे तो हम उस हमले का भी जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। अभी जो ईरान ने इनके साथ किया, इजराइल के साथ, मैं तो खुद ना तेल अवीव गया ना हाइफा गया, मुझे जो मीडिया ने बताया कि इजराइल के कुछ शहरों की जो तस्वीर है वो गाजा जैसी बना दी गई। और मैंने खुद कुछ एंकरों को सुना ये कहते हुए कि गाजा का फोटो और इजराइल का फोटो अगर रखा जाए तो पहचाना नहीं जा पाएगा कि गाजा का कौन सा फोटो है। तो ये किसने किया? वो इजराइल जो अपनी कुव्वत पे नाज करता है, उस इजराइल को किस तरीके से घुटनों पे झुका दिया। और जहाँ तक, चूंकि मैं कोई मीडिया का तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कल इजराइल में बड़ा अंधेरा रहा, ब्लैकआउट क्यों रहा। अच्छा, लेकिन ये पूरा जो युद्ध है वो कहा जाता है एक प्लेस के लिए है, एक स्थान के लिए, एक जगह के लिए है। धार्मिक मान्यताएं हैं, इस्लाम अपनी धार्मिक मान्यताओं की बात करता है, यहूदी अपनी बात करते हैं, ईसाई अपनी बात करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये धर्म के ऊपर बनाया जा रहा है। जैसे कल एक दो चैनलों पे मैंने डिबेट को सुना,
उसमें यहूदी और इस्लाम और शिया और सुन्नी सब किया जा रहा था कि साहब वो शिया कंट्रीज हैं, वो सुन्नी कंट्रीज हैं, वो उनके सपोर्ट में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं, ये पूरी हिस्ट्री जानती है, और खुद मैं आज के दौर के लिए अगर ये कहूं कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो इजराइल ने जगह कब्जा की है वो छोड़ना पड़ेगा, उसे खाली करना होगा। हम इनको देखिए, इस्लाम ऐसा धर्म है कि अगर आप निष्पक्ष उसको देखिए तो हर धर्म, मैं किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं, हर धर्म ये वो मानवता और इंसानियत का धर्म वो पाठ देता है। इस्लाम ने, मुसलमानों ने इनके ऊपर जब अत्याचार हुआ तो अपने के अल्लाह के बस आया कि भैया आ जाओ, अब तुम आए हमारे के, हमने तुमको पैर रखने की जगह दी, तुम ऐसा लेट रहे हो कि हम ही को घर से बाहर निकालने के ऊपर तुले जा रहे हो, तो अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो यहां धर्म की लड़ाई नहीं है। अगर ये अपनी सीमित जो जगह है, भैया अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, ये गाजा में भी चाहते हैं, ये फिलिस्तीनियों को रहने नहीं देना चाहते, उन पे अत्याचार करते हैं। भाई कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आज के दौर में मीडिया का दौर है, जमाना है, हर तरह के लोग वहां मौजूद है, देख रहे हैं। तो इसको ये कुछ लोग धार्मिक बनाकर पेश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इसमें धर्म से मुताल्लिक कोई नहीं है। ईरान में क्या ईसाई नहीं है? अभी खुद कुछ दिन पहले की बात है कि जब वो एक ईसाई कमांडर कुछ मारा गया था ईरान की फौज से, तो आयतुल्लाह खामनाई जो है उनके घर गए थे। और फिर एक बात मैं बताऊं अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ये याद रखो, तुम्हें ईरान में मंदिर मिल जाएगा पूजा करने के लिए, इजराइल में नहीं मिलेगा।